सो नेक्स्ट स्टडी करेंगे पैरेलल एडर। सो ग्रुप ऑफ बिट एडिशन में अभी हमने बात की, जहां तक हमने डिस्कस किया सीरियल एडर की। तो सीरियल एडर इज सिंपलेस्ट पॉसिबल डिजाइन, जिसमें हमने एक फुल एडर, एक शिफ्ट रजिस्टर, डिले सर्किट को यूज किया और सर्किट इंप्लीमेंटेशन हो गया। ओके, अब हम इसमें पैरेलल एडर में क्या करने वाले हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपने ए कंसीडर किया, कोई भी 4 बिट डेटा है, सपोज A3, A2, A1, A0, ये हमने एक ही वैल्यू कंसीडर कर ली। एंड सपोज दैट मैंने बी को कंसीडर किया लाइक B3, B2, B1, B0, ये बी की वैल्यू कंसीडर हो गई। अब हमने क्या किया, दोनों का एडिशन किया, यानी कि A प्लस बी परफॉर्म किया। तो A प्लस बी जब हम परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली यहां से इनिशियली कुछ ना कुछ कैरी हो सकता है इसमें हो, A0, B0, तो इनिशियल कैरी C0 इंक्लूड होगी, तो आउटपुट आएगा S0। और इस आउटपुट के जनरेट होने में ऑब्वियस सी बात है कुछ कैरी जनरेट हो सकती है, तो वो कैरी जाएगी आगे C1, इसके साथ एसोसिएट होगी नेक्स्ट, तो यहां पर S1 जनरेट होगा। फिर एक और कैरी जनरेट हो सकती है C2, जो इसके साथ एसोसिएट होगी, S2 जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली S3 जनरेट होगा और यहां पर कैरी जनरेट होगी फाइनली C4, और C3 कैरी जो कि S2 सम से जनरेट हुई है वो। तो इस तरह से अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं यहां से, तो हमें पैरेलल एडर, जहां इसका नाम है पैरेलल एडर, सो ऑब्वियसली पैरेलल एडिशन विल हैव टू बी परफॉर्म। यानी यहां पर कैसे एडिशन होगा, पैरेलली डेटा ऐड होगा, मतलब हमारे पास जो फुल एडर्स हैं वो हम एक पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट कर देंगे उनको, और उन पर हम अप्लाई करेंगे जो डेटा हमारे पास है ए बी की वैल्यूज। क्लियर है? तो अब जरा हम थोड़ा सा इसको रियलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने ए की वैल्यू कंसीडर कर ली, एक एग्जांपल से मैं थोड़ा समझाता हूं उसको। देखिए मान लीजिए आपने ए की वैल्यू ये ले ली 1 1 1, और बी की वैल्यू मैंने कंसीडर की 1 0 1 1। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें मुझे डेटा को पैरेलली ऐड करना है, यानी कि ए एंड बी दोनों क्या होंगे, साइमल्टेनियसली एडिशन होगा हर एक बिट का। जैसे वहां पर क्या था, सीरियल एडर में एक एक करके बिट शिफ्ट हो रही थी और एडिशन चल रहा था, लेकिन इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि एडिशन को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करें, यानी कि 1 + 1 कितना आएगा, सम आएगा 0। अब इसमें कैरी जनरेट हो गई 1, तो कैरी यहां पर इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी नेक्स्ट, तो क्या आएगा 1 + 1 + 3, यानी कि 3 यानी 1 1, तो 1 1 में से 1 यहां पर आएगा। अब आगे कैरी चली जाएगी, तो 1 + 0 + 1 कितना हुआ 1 0, 1 0 में से 0 यहां पर आएगा, कैरी आगे चली जाएगी। 1 + 1 + 1 यानी कि 1 1, यानी कि ये हमारे पास आ गया S0, ये आ गया S1, ये आ गया S2 और ये आ गया S3। ये तो सम की वैल्यूज हो गई। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, कैरी की, तो कैरी इंप्लीमेंटेशन में ये वैल्यू कौन सी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ C1, दैट इज द वैल्यू ऑफ C2, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज C3, एंड दिस फाइनल कैरी इज व्हाट C4। ये कैरीज हमारे पास जनरेट हो गई। अब हम देखते हैं कितने फुल एडर हमें इसमें जरूरत पड़ेंगे, या हाफ एडर से भी क्या काम चल सकता है हमारा, ये भी नोटिस करते हैं। देखिए अब अगर मान लीजिए मैं इन 2 बिट के एडिशन की बात करता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूं कि कोई इनिशियल कैरी नहीं है हमारे पास, तो ऑब्वियस है कि ये एक हाफ एडर से एक काम हो जाएगा इनका। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, एक हाफ एडर लगा दो, आउटपुट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? अब हमने देखा कि जो 1 + 1 है उसके एडिशन से कुछ ना कुछ कैरी जनरेट हुई है यहां पर। तो अब यह है कि जब हम इसको जनरेट करेंगे यहां से, तो ये हाफ एडर से नहीं हो पाएगा, वी हैव रिक्वायर्ड अ फुल एडर। सो 1 फुल एडर हमको चाहिए इसमें, इसके लिए भी एक फुल एडर चाहिए होगा डेफिनेटली, तो 1 फुल एडर हमें रिक्वायर्ड होगा यहां पर, और एक फुल एडर हमको रिक्वायर्ड होगा यहां पर। यानी कि इन दिस पैरेलल एडिशन हाउ मेनी फुल एडर्स वी हैव रिक्वायर्ड, एटलीस्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें पैरेलल एडर जो है 4 बिट का, 4 बिट पैरेलल एडर कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय 3 फुल एडर, 3 फुल एडर प्लस 1 बिट का एडिशन हाफ एडर से काम चल सकता है, यानी कि 3 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, इससे बिल्कुल एडिशन हो जाएगा। हम चाहें तो अब मान लीजिए, देखिए इनिशियल कैरी अगर प्रेजेंट है
और अगर नहीं भी प्रेजेंट है तो उसको 0 मान लें, तो हम ये फर्स्ट हाफ एडर है उसको भी फुल एडर से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आप 4 फुल एडर ही लगा लीजिए, एक हाफ एडर लगाइए मत। समझ पा रहे हैं? हमने बोला 3 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर, क्योंकि फर्स्ट बिट का जो एडिशन है दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग only 1 half adder, that can be performed. If we want to perform, then obviously हम चाहे तो उसे भी फुल एडर से परफॉर्म कर सकते हैं, डेफिनेटली। क्लियर है इतना? अब मान लीजिए और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा सोचें, इस पर विचार करते हैं। मान लीजिए मुझे एक फुल एडर इंप्लीमेंट करना है, देन हाउ मेनी हाफ एडर्स आई हैव रिक्वायर्ड, कितने हाफ एडर चाहिए मुझे। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर, थोड़ा सोचें, बताएं। क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 फुल एडर इज इक्वल टू 2 हाफ एडर प्लस 1 OR गेट। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर 3 फुल एडर मुझे बनाने हैं, देन हाउ मेनी हाफ एडर्स आई हैव रिक्वायर्ड, 3 into 2 6 हाफ एडर प्लस 3 OR गेट प्लस 1 हाफ एडर। ये तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां बोला 7 हाफ एडर प्लस 3 OR गेट, 3 OR गेट। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया किसके लिए, 4 बिट के लिए। अच्छा, अब आप जरा आंसर करो फॉर n बिट। अगर मेरा n बिट बनाने का मन है, फॉर n बिट पैरेलल एडिशन, फॉर n बिट पैरेलल एडर, चलिए बताएं आंसर क्या आएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं सर्किट्स की, डोंट वरी, सर्किट की बात करेंगे। सो फॉर n बिट, 4 बिट के लिए हमें रिक्वायर्ड है 3 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर। यानी कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का एडिशन है वही सिर्फ हम हाफ एडर से कर सकते हैं। तो क्या लिखना चाहिए हमको, हमें लिखना चाहिए n-1 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर। एक तो कॉम्बिनेशन ये हो गया, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बोल सकता हूं मैं, स्मॉल n नंबर ऑफ फुल एडर ही लगा लो, दैट्स ओके। अब अगर हम फुल एडर को हाफ एडर की हेल्प से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है यहां पर हमने क्या लिखा है, 7 हाफ एडर प्लस 3 OR गेट। तो कैसे लिखा जाएगा ये, इसे मुझे लिखना चाहिए 2n-1 हाफ एडर प्लस n-1 OR गेट। सो ये होगा किस तरह से हम n बिट का पैरेलल एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको 4 बिट पैरेलल एडर से, ये रिपल कैरी एडर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन गेट एग्जामिनेशन, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की और इंस्ट्रूमेंटेशन गेट की, 2 ब्रांचेस में इस पर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अभी इसके, डोंट वरी, लेकिन दैट्स अ इंपॉर्टेंट वन। ओके, अरिथमेटिक सर्किट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिपल कैरी एडर, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, पैरेलल एडर इसको बोलते हैं। चलिए तो हेडिंग कर लेंगे। अब हम इसकी मुद्दे की बात कर रहे हैं, सर्किट के बारे में। सो हेडिंग कर लीजिएगा 4 बिट पैरेलल एडर। हेडिंग क्या है, 4 बिट पैरेलल एडर। और इसका एक और नाम क्या है, जल्दी से बोलो, एक और नाम क्या है, 4 बिट तो है ही इसका, रिपल कैरी एडर। अब इसे रिपल कैरी एडर क्यों बोल रहे हैं ये भी हम बात करेंगे। 4 बिट रिपल कैरी एडर। ओके, चलिए तो पहले इसका सर्किट डायग्राम हम समझ लेते हैं किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। 4 बिट की मैंने बात की है, तो ऑब्वियसली मुझे यहां पर रिक्वायर्ड होंगे 4 फुल एडर्स। कितने फुल एडर्स रिक्वायर्ड होंगे मुझे इसमें, 4। ये इसके इनपुट्स हैं, इस पर इनपुट हमने अप्लाई किया A0, B0, और इनिशियली कुछ कैरी अगर प्रेजेंट है तो वो भी, इसे मैंने लिखा है FA0, और इनिशियल कैरी हम लिख रहे हैं इस तरह से C0। A1, B1, सिमिलरली यहां से A2, B2। इस पे बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बने हुए हैं, कुछ मैं उनमें से कराऊंगा, डोंट वरी। ध्यान से समझें आप इसको, पहले किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, देन आपको आसान रहेगी क्वेश्चंस को आंसर करने में। इनफैक्ट जब मैं क्वेश्चन लिखा दूंगा तो आप खुद ही इसको ट्राई कर पाएंगे, अगर जो मैकेनिज्म मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो सब लोग बिल्कुल फोकस्ड वे में, बिल्कुल प्रॉपरली इसके मैकेनिज्म को सुनिएगा जब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं।
वंस यू विल अंडरस्टैंड इट, एक बार आपने समझ लिया इसको कि किस तरह से ये ऑपरेट हो रही है, देन इजीली आप इसके क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन इसमें बहुत आते भी हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें फ्रेम होते हैं। अच्छे क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के पूरे पूरे चांसेस में बने रहेंगे। यहां पर ये सम जनरेट होगा इस तरह से, एंड दिस इज द फाइनल कैरी C4 which is generating here. ओके, सो इनिशियल कैरी हमने मानी है C0, यानी कि A0 B0 C0 कंबाइंड होंगे फुल एडर पर एज अ इनपुट, और आउटपुट वहां पर जनरेट होगा, दैट इज S1 सम जनरेट होगा और कैरी जनरेट होगी C1। ये C1 कैरी कंबाइंड होगी अलॉन्ग विथ A1 B1 FA1 पर, और यहां से जनरेट होगा कैरी C2, और ये C2 कैरी अगेन FA2 पर कंबाइंड होगी अलॉन्ग विद द इनपुट A2 B2, और यहां पर जनरेट होगी कैरी अब C3। इतनी बात समझ में आ रही है हमको? C3 यहां से आएगा और अलॉन्ग विद A3 B3 FA3 फुल एडर पर अप्लाइड होगा, और सम S3 यहां पर जनरेट होगा और कैरी C4 जनरेट होगी। चलिए अब समझते हैं किस तरह से ये ऑपरेट करेगा। सो इसमें मैंने बोला रिपल कैरी एडर, और दिस इज कॉल्ड पैरेलल एडर। सो पैरेलल एडर है, मतलब हमें एक बात तो बहुत क्लियरली पता है कि इसमें जो A एंड B की वैल्यूज हैं, लाइक हमने यहां पर लिया है 4 बिट A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0, ये सभी वैल्यूज एट t इज इक्वल टू 0 फुल एडर पर अप्लाई कर दी जाएंगी। इतनी बात समझ में आ रही है हमको? यानी कि A B की जो वैल्यूज हैं वो t इक्वल टू 0 पर ही अवेलेबल होंगी। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जब तक C1 जब तक C2 जब तक C3 अवेलेबल नहीं होंगी तब तक फुल एडर के ऑपरेशंस नहीं होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप यहां पर समझिएगा। आपने इनिशियल कैरी C0 कुछ मान ली, अगर वो कुछ है तो ऑब्वियस है कि वो भी t इक्वल टू 0 पर अवेलेबल होगी। क्लियर है इतनी बात? यानी कि A0 B0 C0 ये तीनों t इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास अवेलेबल है। अब जैसे ही ये इस फुल एडर पर अप्लाई होंगी तो आउटपुट जनरेट होगा सम S0 और कैरी C1। आउटपुट जनरेट हो जाएंगे, सम S0 जनरेट हो जाएगा और कैरी C1 जनरेट हो जाएगी। जब कैरी C1 जनरेट होगी तभी इस FA1 के आउटपुट का कुछ मतलब है। तब तक A1 B1 भले ही पहले से बना हुआ है, तब भी यहां पर S1 आएगा नहीं। कब आएगा S1? जब C1 यहां से आ जाएगा। यानी कि हियर कैरी मस्ट हैव टू बी गेट प्रोपगेट, यानी कि फर्स्ट FA0 जो है उससे कैरी जनरेट जब तक होकर नहीं आएगी तब तक FA1 के आउटपुट का कोई मतलब नहीं है, जनरेट ही नहीं होगा। होगा भी तो वो क्या होगा? जस्ट ट्रांजिशन स्टेट होगी। यानी कि फाइनल आउटपुट FA1 का तभी मतलब का है जब कैरी C1 जनरेट होकर आ जाएगी। क्लियर है? अब कैरी C1 जनरेट हो गई, आ गई, A1 B1 तो बहुत पहले से ही उपस्थित थे, वहां पर एडिशन हुआ A1 प्लस B1 प्लस C1 फुल एडर लगाया हुआ हमने, तो सम जनरेट हुआ S1 और कैरी जनरेट हुई C2। तो जब सम S1 है और कैरी C2 है, अब कैरी C2 हैज टू बी प्रोपगेट टू FA2। अब दूसरे फुल एडर पर चली जाएगी कैरी C2, मतलब जब तक कैरी C2 जनरेट होकर यहां नहीं आ जाती तब तक इस FA2 के आउटपुट का कोई मतलब नहीं है। यानी कि अब जैसी C2 आ गई, A2 B2 C2 कंबाइंड होंगे और जनरेट होगा सम S2, कैरी जनरेट होगी C3, फिर C3 आगे प्रोपगेट होगी, C3 यहां से A2 B2 C3 कंबाइंड होंगे, सम जनरेट होगा S3 और यहां पर जनरेट होगा फाइनली, सो दिस इज A3 B3 C3, आई एम सॉरी, ये होंगे A3 B3 C3। क्लियर है सभी को? A3 B3 C3 ये कंबाइन हो गए, सम जनरेट होगा S3 और कैरी जनरेट होगी C4। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो FA0 है वहां से, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि ये FA0 है, FA0 से कैरी चलेगी पहले C1, फिर वो FA1 में जाएगी, यहां से कैरी जनरेट होगी C2, फिर वो आगे जाके FA2 में जाएगी, जहां से कैरी जनरेट होगी C3, फिर वो आगे जाके FA3 में जाएगी और ये कैरी बनेगी C4।
यानी कि हम बोल सकते हैं इन पैरेलल एडर सर्किट कैरी विल प्रोपेगेट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट फुल एडर। मतलब कहने का यह है कि इसके अंदर अगर मैं नंबर ऑफ बिट को बढ़ा दूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर यूज किया है 4 बिट रिपल कैरी एडर, ये 4 बिट का है, तो जब हम 4 बिट यूज कर रहे हैं तो कैरी को 4 फुल एडर से प्रोपेगेट होना पड़ रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक और फुल एडर यूटिलाइज कर लूं, सपोज दैट कि एक और फुल एडर मैं यहां पर कनेक्ट कर लूं, तो ये C4 कैरी फिर से इसमें जाएगी और तब ये आगे जाके प्रोपेगेट होगी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इफ वी इंक्रीजेस द नंबर ऑफ बिट देन प्रोपेगेशन डिले इन द रिपल कैरी विल इंक्रीजेस। अच्छा, पैरेलल एडर जैसे हमने सुना तो हमारे दिमाग में ये चीज आ गई थी कि फुल एडर लगे होंगे पैरेलल में, स्विच ऑन किया, सारे के सारे फुल एडर एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ये हम सोच के चल रहे थे शुरुआत में, यही एक्सपेक्टेशन है। ऑब्वियसली इसका नाम ही लिखा हुआ है पैरेलल एडर। पैरेलल एडिशन तो हो रहा है, लेकिन इस FA0 का आउटपुट यानी कि C1 जब तक नहीं आएगा तब तक FA1 के आउटपुट का कोई मतलब नहीं है। यानी कि FA1 काम करे उसके लिए जरूरी है कि C1 प्रेजेंट हो, और C1 तभी प्रेजेंट होगा जब FA0 कैरी प्रोपेगेट कर देगा। यानी कि हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन समझें क्या है। कंक्लूजन में द फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं, इन रिपल कैरी एडर carry propagates from input to output, hence carry propagation time of each full adder considered separately. Each full adder will be considered separately. Hence, if we increases number of bit, total propagation delay increases. Total propagation delay in parallel adder increases. यानी कि पैरेलल एडिशन हो रहा है तो हमें ऐसा उम्मीद थी कि यहां पर जो नंबर ऑफ बिट बढ़ाने से एडिशन का टाइम नहीं बढ़ेगा, लेकिन जस्ट अपोजिट टू आवर एक्सपेक्टेशन हम देख सकते हैं यहां से कैरी हैज टू बी गेट प्रोपेगेट फ्रॉम 1 by 1 फुल एडर्स, सो ऑब्वियसली नेट प्रोपेगेशन डिले है वो कैरी के साथ साथ क्या होता जाएगा, यहां पर बढ़ता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में आपको लिखाना चाहता हूं। इस पे 2-3 बार गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा भी आपको, डोंट वरी, लेकिन आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। ये फॉर्मूला कई बार अगर समझ में नहीं आता तो हम अपने मन से वहां एग्जाम में दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, अच्छा ऐसे हो रहा होगा, वैसे हो रहा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दें, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखेंगे आप लोग। लिखें एज अ नोट पॉइंट, इन n bit parallel adder total propagation delay TPD total इक्वल टू, किस तरह से लिखते हैं, n-1, अभी मैं इस फॉर्मूला को समझाता हूं आपको, n-1 TPD कैरी प्लस TPD ऑफ सम और TPD ऑफ कैरी मैक्स, ये होगा नेट प्रोपेगेशन टाइम ऑफ n बिट पैरेलल एडर।
यानी किसी भी n बिट पैरेलल के एडर के अंदर इतना प्रोपेगेशन टाइम लगेगा किसी भी सिग्नल को प्रोपेगेट होने में। ये फॉर्मूला मैंने पार्शियली आपको समझा दिया, थोड़ा सा और मैं आपको क्लियरिटी इसमें देता हूं, समझ लेते हैं एक बार। देखिए हमने यहां पर सर्किट में क्या ऑब्जर्व किया है, हमने ऑब्जर्व किया है कि इसका कैरी प्रोपेगेट होगा तो इसका टीपीडी कैरी हमें काउंट करने की जरूरत है, यानी कि कैरी प्रोपेगेशन टाइम बाय द फर्स्ट फुल एडर, ये हमें काउंट करना पड़ेगा। तभी FA1 पर कुछ ऑपरेशन होगा, जब ये यहां पर जनरेट हो जाएगा तो इसका टीपीडी कैरी काउंट करना पड़ेगा, इसका भी टीपीडी कैरी इंडिपेंडेंटली हमें काउंट करना पड़ेगा। इस पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, वो मैं आपको कराऊंगा। ओके देखिए, इस पर हमने टीपीडी काउंट किया, इस पर एक और टीपीडी हमने काउंट किया। ये 3 टीपीडी हो गए। 4 बिट के लिए अगर मैं इस फॉर्मूले को बनाता हूं 4 बिट पैरेलल एडर के लिए, तो अभी तक हमने कितने टीपीडी काउंट कर लिए? 3 टीपीडी ऑफ कैरीज, 3 टीपीडी कैरीज ऑफ फुल एडर, ये फुल एडर की कैरीज एडिशन का टाइम है, क्लियर। प्लस अब हमें अल्टीमेटली क्या करना है, 4 बिट का एडिशन ही परफॉर्म करना है। तो अब ऑब्वियस है कि जो लास्ट फुल एडर है उसमें हमें सम का टाइम भी देखना पड़ेगा कि जो टीपीडी सम है वो कितना है, टीपीडी कैरी कितना है। अब मान लीजिए जनरली तो ऐसा होता है कि सम का प्रोपेगेशन टाइम ज्यादा होता है, कैरी का प्रोपेगेशन टाइम कम होता है, क्योंकि सम एग्जीक्यूट होता है एक्सॉर गेट के थ्रू। एक्सॉर गेट का टोटल प्रोपेगेशन टाइम एंड गेट और गेट से ज्यादा होता है। ये तो कहती है थ्योरी, प्रैक्टिकली भी ये बात सच है। लेकिन अब न्यूमेरिकल बनाने वाले को क्या है, वो तो किसी का भी प्रोपेगेशन डिले कम ज्यादा बता सकता है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि जो सम का प्रोपेगेशन टाइम डिले ज्यादा है तो हमें यहां पर आखिरी फुल एडर के लिए सम को इंक्लूड करना है, टीपीडी ऑफ सम। अब अगर कैरी का प्रोपेगेशन टाइम ज्यादा है तो आखिरी फुल एडर में फिर आपको कैरी को इंक्लूड करना है, यानी कि सम या फिर कैरी, इन दोनों में से किसी एक को हमें इंक्लूड करना होगा फॉर द लास्ट FA3 फुल एडर। इसमें मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा एक, सो आपको और क्रिस्टल क्लियरिटी आपको इसमें मिल जाएगी, सो डोंट वरी। ये बात समझ में आ गई इतनी, यानी कि हम जब बात करते हैं टीपीडी ऑफ सम की या टीपीडी ऑफ कैरी की, तो जो लास्ट फुल एडर हमारा है उसमें हमें इन दोनों में से कोई एक को चूज करना है। किसको चूज करना है? जो ज्यादा है, चाहे वो सम ज्यादा है तो सम को चूज करना है, कैरी ज्यादा है तो कैरी को। टीपीडी कैरी ऑफ फुल एडर है ना, फुल एडर की है ये टीपीडी कैरी, ये भी फुल एडर, ये भी फुल एडर। ये होगा टोटल प्रोपेगेशन डिले ऑफ पैरेलल एडर। यानी कि अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, Hence, propagation delay increases, जैसा कि अभी हम बोल भी रहे थे, delay increases with increment in number of bit, with increment in number of bit। यानी कि आप अगर नंबर ऑफ बिट में इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो प्रोपेगेशन डिले क्या होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। यानी कि मोर नंबर ऑफ बिट अगर हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है कि प्रोपेगेशन डिले क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है इतना? चलिए अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे और बताना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं अभी न्यूमेरिकल कराने वाला हूं आपको। अभी हमने नोटिस किया यहां पर फुल एडर, यानी कि अभी हमने किया रिपल कैरी एडिशन। अब अगर मान लीजिए हमें यहां पर पैरेलल सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट, यानी कि पैरेलल सब्ट्रैक्टर सर्किट, पैरेलल सब्ट्रैक्टर सर्किट। पैरेलल सब्ट्रैक्शन की जब बात आती है यहां पर, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अनअफेक्टेड रहेगा, ऐसे ही रहेगा बिल्कुल जैसे पहले था, इस तरह से, लाइक दिस। ओके, ये वही रहेगा। जस्ट यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे ये कैरी C0 आ रही है यहां पर, C0। अब यहां पर ऑब्वियस है कि जो सम कैरी हम बोल रहे थे, अब हमें क्या बोलना चाहिए यहां पर, वी मस्ट से डिफरेंस एंड बोरो। यानी कि अब यहां पर जनरेट होंगे डिफरेंस बोरो, डिफरेंस बोरो, डिफरेंस बोरो, डिफरेंस एंड बोरोस। एंड ऑब्वियस है कि इनिशियली इफ बोरो टर्म इज प्रेजेंट तो हम कंसिडर करते हैं, नहीं है तो क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे ऑब्वियसली।
तो यहां पर ए बी की बजाय अब हम लिख देते हैं यहां से ए नॉट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये फुल एडर पर ही हम भेज देंगे इसको, फुल एडर पर ही आप इसे भेज देंगे लाइक दिस, एंड दिस टाइम वी आर कंसिडरिंग ए नॉट बी नॉट बार, सॉरी A1 B1 बार, A1 B1 बार, दिस इज A2 B2 बार, दिस इज A3 B3 बार। सो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और जो बोरो टर्म्स हैं वो इंक्लूड होती चली जाएंगी लाइक दिस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी like this. ओके, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करते हैं तो हम वहां पर इंक्लूड करते हैं A प्लस B कॉम्प्लीमेंट, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट एडर सर्किट, या हम उसे बोलते हैं सब्ट्रैक्टर सर्किट। ओके, तो क्या हम एक ही तरह के सर्किट से सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों ऑपरेशन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। जब हम वहां पर, जैसे जो B में भेज रहा हूं, अगर मैं B को एक B जो टर्म है उससे मैं एक कंट्रोल सिग्नल से पास करा दूं, ओके, तो यहां पर जो Y आएगा उसकी वैल्यू अब या तो क्या होगा, B बार होगा, कब, जब कंट्रोल की वैल्यू कितनी है, कंट्रोल की वैल्यू इक्वल टू है 1, और ये B होगा जब कंट्रोल की वैल्यू कितनी है, 0 है। यानी कि हम चाहे तो फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर, यानी कि पैरेलल एडर और पैरेलल सब्ट्रैक्टर दोनों की सर्किट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द XOR गेट। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।